हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंतर्गत हमने नेत्र से संबंधित समस्त टॉपिकों को समाप्त कर दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्ण, एयर, मानव का कर्ण। देखो बच्चों, हम कर्ण की बात कर रहे हैं। यह एक संवेदी अंग होता है। कैसा अंग है बेटा? संवेदी अंग है। कैसा है? संवेदी अंग है, जो कि उद्दीपनों के आधार पर कार्य करता है। मानव का जो कर्ण है वह एक संवेदी अंग है, अर्थात संवेदनाओं को ग्रहण करता है, तत्पश्चात उसके अनुरूप क्रिया करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह एक संवेदी अंग है जो कि उद्दीपनों के आधार पर कार्य करता है। अब इसके जो मुख्य कार्य हैं, यानी कर्ण शरीर में दो मुख्य कार्य करता है बेटा। इसके फंक्शनों की बात करें, हम कार्यों की बात करें, तो पहला कार्य है बेटा इसका सुनना। ठीक है बेटा, श्रवण का कार्य कराता है। इसका कराता है श्रवण का कार्य कराता है। और दूसरा होता है बेटा शरीर का बैलेंस, शरीर का संतुलन बनाना। ठीक है बेटा, कर्ण जो है वो दो कार्य करता है। एक तो सुनने से संबंधित यानी कि श्रवण कार्य करता है, और दूसरा है क्या? शरीर का बैलेंस बनाना। अब हम कान की संरचना की अगर हम बात करें तो मानव का जो कर्ण है उसकी संरचना में तीन भाग होते हैं बेटा। कान की जो संरचना है उस संरचना में तीन भाग होते हैं। कान की संरचना देख लीजिए अब आप, तीन भाग हैं बेटा। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। सबसे पहला है बाह्य कर्ण, दूसरा है बेटा मध्य कर्ण, और तीसरा है बेटा आपका अंतः कर्ण। ये कान की संरचना बनाई हुई है बेटा मैंने। ये बाह्य कर्ण हो गया, ये मध्य कर्ण हो गया आपका, और कॉक्लिया जो वाला भाग है ये इसका अंतः कर्ण। ठीक है, अर्धचंद्राकार नलिकाएं हो गई। ये किसमें आएगी? कॉक्लिया, उसमें यानी पैघाण में, वेस्टिबुलाई में। और ये पहला भाग होगा कॉक्लिया। तो ये अंतः कर्ण हो गया, ये मध्य कर्ण हो गया, और ये आपका बाह्य कर्ण हो गया। ठीक है बच्चों, डायग्राम को देख लीजिए आप। ये इसका बाह्य कर्ण हो गया जिसमें दो भाग हैं, कर्ण पल्लव और बाह्य कर्णनाल। मध्य कर्ण में तीन अस्थियां हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। और अंतः खंड के अंदर, अंतः जो कान है उसके अंदर पहला भाग कॉक्लिया और दूसरा है पैघाण अर्थात वेस्टिबुलाई। तो ये भाग है बेटा इसके। कर्ण जो है वो तीन भागों में बटा हुआ है बेटा। बाह्य कर्ण है, मध्य कर्ण है और अंतः कर्ण है। अब हम सबसे पहले बाह्य कर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है आपका बाह्य कर्ण। देखो बेटा, स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप, और हमारे कानों को भी आप देख लीजिए। सबसे पहला है बाह्य कर्ण। बाह्य माने बाहर, अर्थात ये है कर्ण का। ध्यान से सुनो बेटा, बहुत सरल है और आसानी से समझ में आ जाता है, याद भी हो जाता है। लेकिन आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए ब्लैक बोर्ड पर। बाह्य कर्ण, यह कर्ण का बाह्य भाग होता है। यह कर्ण का बाह्य भाग होता है जिसमें मुख्य रूप से दो भाग पाए जाते हैं। जिनमें मुख्य रूप से दो भाग पाए जाते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा इसके? दो भाग होते हैं। ये होता है का बेटा कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव, या इसको कहते हैं बेटा हम कर्ण पिन्ना। क्या कहते हैं बेटा? कर्ण पिन्ना। पहला भाग कौन सा है बेटा? कर्ण पल्लव, कर्ण पिन्ना। ध्यान से सुनो बेटा। अब ये जो वाला भाग है, देखो बेटा, कान को पकड़ कर देखिए आप। देखो इलास्टिक की तरह है। हमने ऐसे मोड़ा, वापस चला गया, ऐसे मोड़ा, वापस चला गया। ठीक है बेटा, अंग को ऐसे खूब मोड़ रहे हैं हम, कितना भी मोड़ रहे हैं, लेकिन वापस से वो अपनी पूर्व अवस्था में चला जाता है। क्यों?
क्योंकि ये फाइब्रोइलास्टिक अस्थि का बना होता है, उपास्थि का, किसका? फाइब्रोइलास्टिक उपास्थि का बना हुआ होता है। अब आइए हम सबसे पहले कर्ण पल्लव की बात कर रहे हैं। तो यह बाह्य कर्ण का सबसे बाह्य भाग होता है जो कि स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बेटा? केवल स्तनधारी प्राणियों के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण फाइब्रोइलास्टिक उपास्थि से होता है। इसका निर्माण किससे होता है बेटा? फाइब्रोइलास्टिक उपास्थि। इसलिए इसको मोड़ लीजिए आप, पूर्व अवस्था में चला जाता है। इसके अंदर ऑरिकुलर पेशियां पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती है बेटा? ऑरिकुलर पेशियां पाई जाती हैं जो कि मानव में अवशेषी पेशी होती है। ध्यान से सुनो बेटा, कर्ण पल्लव की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनना आप। यह कर्ण का सबसे बाह्य भाग होता है जो केवल स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। इसका निर्माण फाइब्रोइलास्टिक उपास्थि से होता है। इसमें ऑरिकुलर पेशियां पाई जाती हैं जो कि मनुष्य में अवशेषी पेशी के रूप में होती हैं। इसीलिए मानव का बाह्य कर्ण, ये जो कर्ण पल्लव है, यह अगतिशील होता है, जबकि अन्य स्तनधारी गाय भैंसों की अगर हम बात करें तो उनका कर्ण पल्लव है वो गतिशील होता है। इसके अंदर एक गुहा पाई जाएगी जिसको बेटा कौन का गुहा कहते हैं। कौन सी गुहा कहते हैं? कौन का गुहा कहते हैं, जो कि ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके बाह्य कर्णनाल में भेजने का कार्य करती। ये कौन का गुहा हो गई? ये ध्वनि तरंगों को एकत्रित करेगी और इसके अंदर भेजने का कार्य करती। ठीक है बच्चों, ये था आपका कर्ण पल्लव। समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं इसको, ध्यान से सुनना बेटा आप। कर्ण पल्लव की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह मानव के कर्ण का, यह मानव के कर्ण का सबसे बाह्य भाग होता है जो केवल स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। इसका निर्माण फाइब्रोइलास्टिक उपास्थि से होता है। इसके अंदर ऑरिकुलर पेशियां पाई जाती हैं जो कि अवशेषी पेशी के रूप में होती हैं। यही कारण है कि यह जो है वही कर्ण पल्लव जो है यह मनुष्य में अगतिशील होता है, जबकि गाय भैंसों में यह गतिशील होता है। इसके अंदर एक गुहा होगी जिसे कौन गुहा कहते हैं। ये जो गुहा है ना बेटा अंदर वाली, ये गुहा, ये जो गुहा है इसको कौन का गुहा कहते हैं, जो कि ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके बाह्य कर्णनाल में भेजने का कार्य करते हैं। ठीक है साहब। इसके बाद में दूसरा इसका जो भाग है वो हो जाएगा बेटा आपका बाह्य कर्णनाल। दूसरा भाग कौन सा है बेटा? बाह्य कर्णनाल। दूसरा ये बाह्य देखो बेटा, न्याय देखिए आप। कर्ण पल्लव की कौन का गुहा, ध्यान से सुनना, यही इस डायग्राम में सुनिए आप। कर्ण पल्लव की कौन का गुहा एक लंबी नलिकाकार संरचना में खुलती है जिसे बाह्य कर्णनाल कहते हैं। समझ में आई बेटा? कर्ण पिन्ना है, कर्ण पल्लव, कर्ण पिन्ना कुछ भी कह लो आप। कर्ण पल्लव की कौन का गुहा आगे एक लंबी नलिकाकार संरचना में खुलती है जिसे कर्ण पल्लव कहते हैं, वो सॉरी बाह्य कर्णनाल कहते हैं। यह टिम्पैनिक झिल्ली या कान का पर्दा, कान की झिल्ली, कान का पर्दा फट जाएगा, कान की झिल्ली फट जाएगी
तो बाह्य कर्णनाल टिम्पैनिक झिल्ली तक फैला हुई रहे। टिम्पैनिक जो बाह्य कर्णनाल है ना बेटा, यह कान के पर्दे तक फैला हुआ रहता है। ठीक, इसके अंदर सेरुमिनस ग्रंथि पाई जाती है जो कि सेरुमन नामक पदार्थ का सावड़ करती है। यह पदार्थ जो होता है यह कर्ण की अंतःकर्ण जो है उसकी यह धूल, मिट्टी और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करने का कार्य करता है। ये आपका बाह्य कर्ण खत्म हो गया बेटा। दो भाग थे, कर्ण पल्लव और बाह्य कर्णनाल। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगले आगे चलें, दूसरा पार्ट है इसका बेटा। आपका दूसरा पार्ट है मध्य कर्ण। आपको डायग्राम सामने रखना है और डायग्राम को याद रखना। बाह्य कर्ण पल्लव ये जो वाला भाग है, बाह्य कर्णनाल जो इसके अंदर जो एक लंबी नलिकाकार संरचना ये झिल्ली है। ठीक है साहब। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका आपका मध्य कर्ण। मध्य कर्ण कितनी अस्थियां दिख रही हैं आपको मध्य कर्ण में? मैलियस, इंकस और स्टेपिज। इसके अलावा सुनिए कि स्तनधारी, ये मध्य कर्ण है बेटा। देखो बाह्य भाग था, अंदर का तो मध्य का भाग है। यह कर्ण का मध्य भाग होता है। स्तनधारियों में मध्य कर्ण टिम्पैनिक झिल्ली में बटा रहता है। किसमें बटा रहता है? टिम्पैनिक झिल्ली में। स्तनधारियों में, ध्यान से सुनो बेटा, स्तनधारियों में टिम्पैनिक झिल्ली ये बेटा ध्यान रखो। स्तनधारियों में मध्य कर्ण टिम्पैनिक झिल्ली में बटा रहता है। इसमें टिम्पैनिक झिल्ली में बटा हुआ रहता है। मध्य कर्ण में पाए जाने वाली गुहा को टिम्पैनिक गुहा कहते हैं। इसके अंदर जो गुहा होगी उसको हम टिम्पैनिक गुहा कहते हैं। टिम्पैनिक जो गुहा है ये टिम्पैनिक गुहा है। टिम्पैनिक गुहा एक नलिकाकार संरचना के द्वारा ग्रसनी से जुड़ी हुई होती है जिसे हम यूस्टेकियन नलिका कहते हैं। टिम्पैनिक गुहा ग्रसनी से एक नलिकाकार संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है जिसे हम यूस्टेकियन नलिका कहते हैं। इस यूस्टेकियन नलिका का कार्य है कि टिम्पैनिक जो झिल्ली है इसके दोनों ओर दाब को समान बनाए रखती है। मध्य कर्ण की अगर हम संरचना की बात करें तो इसमें 3 अस्थियां पाई जाती हैं जो बाहर से अंदर की ओर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सबसे पहली अस्थि की बात करें बेटा हम मैलियस। कौन सी है बेटा? मैलियस। कौन सी है बेटा? मैलियस। देखिए बेटा यह है हथौड़े, यह हथौड़े के आकार की होती है। घन होता है ना, घन, उस हथौड़े के आकार की होती है। इसका निर्माण ऑट्रिकुलर, इसका निर्माण ऑट्रिकुलर अस्थि के रूपांतरण से होता है। इससे होता है बेटा ऑट्रिकुलर अस्थि के रूपांतरण से होता है। ध्यान से सुनो बेटा, मैलियस बहुत आसान है। मैलियस की बात कर रहे हैं, मध्य कर्ण में मैलियस बात कर रहे हैं। यह हथौड़े के आकार की कैसी होती है? हथौड़े के आकार की। ऑट्रिकुलर अस्थि के रूपांतरण से इसका निर्माण होता है। 2 चीज ध्यान रखिए आप बस, हथौड़े के आकार और ऑट्रिकुलर अस्थि के रूपांतरण से इसका निर्माण होता है। दूसरी है बेटा आपकी इनकस। इनकस यह मैलियस के पीछे की ओर पाई जाएगी। इसका जो निर्माण है वह क्वाड्रेट
क्वाड्रेट अस्थि के रूपांतरण से होता है। किससे होता है? क्वाड्रेट अस्थि के रूपांतरण से होता है। और तीसरी है बेटा स्टेपीज। यह सबसे छोटी अस्थि होती है, यह सबसे छोटी अस्थि होती है। ठीक है बेटा, जो कि घोड़े के जीन के रकाब जो होता है ना, घोड़े की नाल कहते हैं, नाल, उस रकाब, उस नाल के समान यह इसकी संरचना होती है। इसका जो निर्माण है वह हाईमैंडिबुलर, हायोमैंडिबुलर अस्थि के रूपांतरण से इसका निर्माण होता है। हायोमैंडिबुलर अस्थि के रूपांतरण से इसका निर्माण होता है। तो ये आपका मध्यकर्ण हो गया बेटा। दोबारा से सुन लीजिए एक बार मध्यकर्ण को आप। यह कर्ण का मध्य भाग होता है। स्तनधारियों में मध्यकर्ण टिम्पैनिक झिल्ली में बटा रहता है। इसके आंतरिक भाग में जो गुहा पाई जाती है उसे हम टिम्पैनिक गुहा कहते हैं। यह गुहा ग्रसनी से एक नलिकाकार संरचना के माध्यम से जुड़ी होती है, जिसे यूस्टेकियन नलिका कहते हैं। यह टिम्पैनिक झिल्ली के दोनों ओर दाब को बनाए रखती है। मध्यकर्ण की संरचना में 3 अस्थियां पाई जाती है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, मैलियस की बात कर रहे हैं हम। यह हथौड़े के आकार की होती है। इसका निर्माण ऑर्टिकुलर अस्थि के रूपांतरण से होता है। दूसरी है बेटा इनकस। यह मैलियस के पीछे होगी और क्वाड्रेट अस्थि के रूपांतरण से इसका निर्माण होता है। तीसरी है बेटा स्टेपीज। यह सबसे छोटी अस्थि। सबसे अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। मानव के शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम लिखिए स्टेपीज। किससे संबंधित है? कान से। ठीक है बच्चों, तो ये इसका जो निर्माण है वो हायोमैंडिबुलर अस्थि के रूपांतरण से होता है। और एक घोड़े की जो नाल है, रकाब के समान इसकी आकृति होती है। ठीक है बच्चों, तो हो गया आपके बाह्यकर्ण, हो गया मध्यकर्ण, हो गया। अब चलते हैं अंतःकर्ण पर, जिसमें 2 भाग हैं, कोक्लिया और आपका प्रेघाण अर्थात वेस्टिबुलाई। तीसरा भाग अंतःकर्ण। यह कान का सबसे अंतिम एवं आंतरिक भाग होता है। यह कर्ण का सबसे अंतिम एवं आंतरिक भाग होता है, जो कि टेम्पोरल अस्थि की गुहा में पाई जाती है। कहां पाया जाएगा ये? टेम्पोरल अस्थि की गुहा में। टेम्पोरल अस्थि की गुहा में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा ये? टेम्पोरल अस्थि की गुहा में पाया जाता है। अंतःकर्ण, जिसे हम अस्थि गहन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अस्थि गहन कहते हैं। अंतःकर्ण की बात कर रहे हैं बेटा, आप ध्यान से सुनो बेटा, समझ में आ जाएगा आपको। अंतःकर्ण की बात कर रहे हैं हम। यह कर्ण का सबसे आंतरिक एवं अंतिम भाग होता है, जो कि टेम्पोरल अस्थि की गुहा में पाया जाता है, जिसे हम अस्थि गहन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अंतःकर्ण की संरचना में 2 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है बेटा कर्णावर। इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको कॉक्लिया। क्या कहते हैं? कॉक्लिया। सबसे पहले इसी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि कॉक्लिया क्या है, कर्णावर क्या है। अब अंतःकर्ण बात कर रहे हैं, तो अंतःकर्ण का भाग है या नहीं है? है ना ये। तो कॉक्लिया, यह
एक शंखनुमा संरचना होती है। कैसी होती है बेटा? शंखनुमा संरचना होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह लंबी कुंडलित एवं शंखनुमा संरचना। कॉकलिया ये रहा बेटा, ध्यान से सुनिए आप, यह संरचना में ध्यान रखो आप, यह लंबी कुंडलित एवं शंखनुमा संरचना होती है जिसके 2.5 कुंडल पाए जाते हैं। 1, 2 और आधा, 2.5 कुंडल। कितने कुंडलन पाए जाते हैं बेटा? इसके 2.5 कुंडलन पाए जाते हैं। इसकी जो गुहा है, इसकी जो आंतरिक जो गुहा है वो है 3 नलिकाओं में बटी रहती है। कितनी नलिकाओं में बटी होती है? 3 नलिकाओं में बटी रहती है, जो कि टेम्पोरल जो कि झिल्लियों के द्वारा, किसके द्वारा? झिल्लियों के द्वारा अलग अलग रहती है। दोबारा से सुनिए बेटा, कॉकलिया की बात कर रहे हैं। यह लंबी कुंडलित शंखनुमा संरचना होती है जिसमें 2.5 कुंडलन होते हैं। इसकी आंतरिक जो गुहा है, आंतरिक जो गुहा है, यह 3 नलिकाओं में, देखो 1 नलिका, 2 नलिका, 3 नलिका, 3 नलिकाओं में बटी रहती है, जो कि झिल्लियों के द्वारा क्या होगी? अलग अलग रहती है। इसकी आंतरिक संरचना में एंडोलिम्फ अर्थात लस्कार नामक पदार्थ भरा हुआ रहता है। मध्य भाग में स्थित आंतरिक भाग में अर्थात मध्य भाग में स्थित नलिका में संवेदी रोम पाए जाते हैं, अर्थात श्रवण क्रिया से संबंधित संवेदी रोम पाए जाते हैं, अर्थात अंग पाए जाते हैं, जिन्हें हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टियाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टियाई कहते हैं। ठीक है बेटा, दोबारा से सुन लीजिए आप। कॉकलिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह लंबी कुंडलित शंखनुमा संरचना होती है जिसके 2.5 कुंडलन होंगे। कितने होंगे? 1, 2 आधा, 2.5 कुंडलन होते हैं। इसकी आंतरिक गुहा 3 नलिकाओं में बटी रहती है, जो कि झिल्लियों के द्वारा पृथक रहती हैं। ठीक है साहब। इनके आंतरिक भाग में एंडोलिम्फ अर्थात लस्का जैसा पदार्थ भरा हुआ रहता है। मध्य में स्थित नलिका में श्रवण क्रिया से संबंधित अंग पाए जाते हैं, जिन्हें ऑर्गन ऑफ कॉर्टियाई कहते हैं, जिसके एक सिरे पर संवेदी रोम पाए जाते हैं, जिनके एक सिरे पर संवेदी संवेदी रोम पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, पहली चीज तो समझ में आ गई। दूसरी चीज, इसके मध्य में स्थित नलिका जो है उसमें श्रवण क्रिया से संबंधित अंग पाए जाते हैं, जिन्हें ऑर्गन ऑफ कॉर्टियाई कहेंगे। इनके एक सिरे पर संवेदी रोम पाए जाएंगे, जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। दूसरा भाग, सुनो बेटा, एक कॉकलिया हो गया, दूसरा भाग हो गया इसका प्रैघाण अर्थात वेस्टिबुला। देखिए साहब, यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है, जिसमें 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान से सुनो बेटा कि यह शरीर का बैलेंस बनाने का कार्य करता है। इसमें 3 अर्ध चंद्राकार या वृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक नलिका का एक सिरा फूलकर अर्थात चौड़ा होकर एम्पुला का निर्माण करता है, जिसमें संवेदी सेल्स पाई जाती हैं।
जिनसे निकलने वाले तंत्र का तंतु आपस में मिलकर श्रवण तंत्रिका का निर्माण करते। ये आपका क्या हो गया? प्रेक्षण। दोबारा से सुन लीजिए बेटा, यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। इसमें 3 अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक नलिका का एक सिरा चौड़ा होकर एम्पुला का निर्माण करता है, जिसमें संवेदी सेल्स पाई जाती हैं, जिनसे निकलने वाले तंत्र का तंतु आपस में मिलकर श्रवण तंत्रिका का निर्माण करते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं मैं आपको कि कॉक्लिया और वेस्टिबुलाई मिलकर कलागेहन का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? कलागेहन का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को आपकी कोई भी समझ में आया नहीं हो तो वो आप बता सकते हैं। एक बार मैं इसको आप कहें तो रिवाइज कर देता हूं। देखो बच्चों, 3 भाग: बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण में 2 भाग है बेटा, एक तो है कर्ण पल्लव और दूसरा है बाह्य कर्ण नाल। अब कर्ण पल्लव की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? कर्ण पल्लव की, तो वो मैंने बता दिया। दूसरा भाग कौन सा था बेटा इसका? बाह्य कर्ण नाल, वो मैंने बता दिया। मध्य कर्ण की बात करें हम, तो मध्य कर्ण के अंदर कौन कौन से भाग है बेटा? आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से भाग है बेटा मध्य कर्ण में? देखो, मेलियस, इनकस और स्टेपनीज। ये है या नहीं? ये इसके क्या हो गए बेटा? भाग हो गए। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं, वो ध्यान से सुनो बेटा। 3 भाग है बेटा बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण में 2 भाग हैं। पहला है कर्ण पल्लव, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। यह कान का सबसे बाह्य भाग होता है जो केवल स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। इसका निर्माण, ध्यान से सुनो, इसका निर्माण फाइब्रोइलास्टिक उपास्थि से होता है। इसमें ऑरिकुलर पेशियां पाई जाती हैं जो कि अवशेषी पेशी के रूप में होती है मानव में, इसीलिए यह अगतिशील होता है। लेकिन अन्य स्तनधारी जो प्राणी हैं जैसे गाय है, भैंस है, उनमें ये गतिशील होता है। इसके आंतरिक भाग में एक गुहा पाई जाती है जिसको कौन का गुहा कहते हैं। ये वाली गुहा जो दिख रही है आपको, इसको हम कौन का गुहा कहते हैं, जो कि ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके बाह्य कर्णनाल में भेजने का कार्य करता है। दूसरा पार्ट है बेटा बाह्य कर्ण। कर्ण पल्लव की कौन का गुहा एक नलिकाकार संरचना में खुलती है जो कि टिम्पैनिक झिल्ली या कान के पर्दे तक फैली रहती है, उसी बाह्य कर्णनाल कहते हैं। इसमें सेरुमिनस ग्रंथि पाई जाती है जो कि सेरुमन नामक पदार्थ का सावड़ करती है, जो कि कान की धूल, मिट्टी और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करती है। ये आपका बाह्य कर्ण हो गया बेटा। दूसरा है आपका मध्य कर्ण। ये मध्य भाग है। स्तनधारी जो है, स्तनधारी प्राणियों में मध्य कर्ण टिम्पैनिक झिल्ली में बटा रहता है। इसमें टिम्पैनिक झिल्ली में बटा हुआ होता है और इसमें जो गुहा पाई जाती है उसको हम टिम्पैनिक गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टिम्पैनिक गुहा कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा टिम्पैनिक गुहा ग्रसनी से, किससे? ग्रसनी से, जो कि आहार नाल का पार्ट है। किसका बेटा? आहार नाल। ग्रसनी से एक नलिकाकार संरचना के द्वारा जुड़ी होती है जिसे हम यूस्टेकियन नलिका कहते हैं। ये जो नलिका है ये टिम्पैनिक झिल्ली के दोनों ओर दाब को समान बनाए रखती है। ठीक सर। इसकी संरचना में 3 अस्थि है, मेलियस, इनकस, स्टेपनीज। मेलियस की बात करें बेटा, देखिए आप, तो मेलियस हथौड़े के आकार की होती है। कैसी बेटा? हथौड़े के आकार की ये अस्थि होती है। हथौड़ा है उसके आकार की अस्थि है। ये इसका जो निर्माण है वो ऑट्रिकुलर, किसके द्वारा? ऑट्रिकुलर अस्थि के रूपांतरण से इसका निर्माण होता है। इनकस की बात करें तो मेलियस के बाद में पाए जाने वाली अस्थि है। मेलियस के बाद में पाए जाने वाली अस्थि है। इसका निर्माण क्वाड्रेट अस्थि के रूपांतरण से होता है।
और तीसरी है बेटा आपकी स्टेपनी। ये है कान की सबसे छोटी, अर्थात मानव के शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, जो कि घोड़े के जीन के रकाब, जो घोड़े की नाल होती है उसकी आकृति की यह होती है। इसका जो निर्माण है हायोमैंडिबुलर अस्थि के रूपांतरण से होता है। तीसरा पार्ट है बेटा अंतःकर्ण। यह सबसे अंतिम और आंतरिक भाग होता है, जो कि टेम्पोरल अस्थि की गुहा में पाया जाता है, जिसे अस्थि गहर कहते हैं। इसकी संरचना में दो भाग होते हैं, पहला है कॉक्लिया, दूसरा है आपका प्रेघाण। सबसे पहले कॉक्लिया की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कॉक्लिया की। किसकी बात करते हैं? कॉक्लिया की बात करते हैं। तो यह एक लंबी कुंडलित व शंकुनुमा संरचना होती है, जिसके 2.5 कुंडलन पाए जाते हैं। जिसमें कितने कुंडलन? 2.5 कुंडलन पाए जाते हैं। इसकी आंतरिक गुहा 3 नलिकाओं में विभाजित होती है, जो कि झिल्लियों के द्वारा पृथक होती हैं। इन नलिकाओं के आंतरिक भाग में लसका जैसा पदार्थ पाया, अर्थात लसका भरा हुआ रहता है। मध्य भाग में स्थित जो नलिका है, उसके अगर हम बात करें तो उसमें श्रवण क्रिया से संबंधित अंग पाए जाते हैं, जिन्हें हम ऑर्गन ऑफ कॉर्डियाई, कॉर्डी रोम अंग कहते हैं, जिससे संवेदी एक शरीर पर संवेदी रोम पाए जाते हैं, जो कि उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। ठीक है साहब। इसके बाद दूसरा है प्रेघाण, वेस्टिबुलाइज। यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। शरीर का क्या करेगा? ये संतुलन बनाने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, जब संतुलन बनाएगा, क्या बनाएगा? ये संतुलन बनाएगा। तो इसमें 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक नलिका का एक सिरा चौड़ा होकर एम्पुला भाग का निर्माण करती हैं। किसका करती है बेटा? एम्पुला भाग का निर्माण करती हैं, जिसमें संवेदी सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्सों से निकलने वाले तंत्र का तंतु आपस में मिलकर श्रवण तंत्रिका का निर्माण करते हैं। कॉक्लिया और प्रेघाण या वेस्टिबुलाइज दोनों मिलकर कला गहन का निर्माण करते हैं। तो ये आपकी क्या होगी बेटा? कान की संरचना हो गई आपकी। अब आप नोटबुक उठाइए और आप लिखिए। नोटबुक उठाकर लिखिए आप, और उसमें हेडिंग लिखिए बेटा आप कर्ण। हेडिंग लिखिए बेटा कर्ण। कान एक संवेदी अंग है। कान एक संवेदी अंग है, जो कि मुख्य रूप से 2 प्रमुख कार्य करता है। कान एक संवेदी अंग है, जो 2 मुख्य कार्य करता है। पहला कार्य है आपका श्रवण, पुस्तक लिख देना सुनना, और दूसरा है आपका शरीर का संतुलन बनाना। शरीर का संतुलन बनाना, 2 कार्य। लिख लीजिए दोनों। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आप मानव में कान
निम्न 3 भागों में मानव में कान निम्न 3 भागों में बटा होता है। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। मानव में जो कर्ण है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक्सटर्नल कर्ण, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। अब सबसे पहली हेडिंग लिखिए आप बाह्य कर्ण। सबसे पहला हेडिंग लिखिए आप बाह्य कर्ण, एक्सटर्नल, इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल एक्सटर्नल कर्ण ईयर लिखिए बेटा आप इसमें। यह कान का बाह्य भाग होता है। यह कान का बाह्य भाग होता है जो कि निम्न 2 भागों में निम्न दो भागों में बटा होता है। पहला लिखिए आप बेटा, पहला भाग लिखिए आप कर्ण पल्लव। ये हेडिंग कर्ण पल्लव, या इसको कहते हैं बेटा कर्ण पिन्ना। कर्ण पल्लव या कर्ण पिन्ना, इसमें लिखिए बेटा आप यह कान का सबसे बाह्य भाग होता है। यह कान का सबसे बाह्य भाग होता है जो कि केवल स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। जो कि केवल स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है, जिसका निर्माण फाइब्रोइलास्टिक उपास्थि से होता है। जिसका निर्माण फाइब्रोइलास्टिक उपास्थि से होता है। इस भाग में ऑरिकुलर पेशियां पाई जाती हैं। इस भाग में ऑरिकुलर पेशियां पाई जाती हैं। जो मानव में अवशेषी पेशियों के रूप में पाई जाती हैं। जो मानव में अवशेषी पेशियों के रूप में पाई जाती हैं। इसलिए कर्ण अगतिशील होता है। इसलिए कर्ण
अगतिशील होता है। लेकिन अन्य स्तनधारी जैसे गाय, भैंस आदि में अन्य स्तनधारी जैसे गाय, भैंस आदि में गतिशील होता है, गतिशील होता है। कर्णपल्लव के आंतरिक भाग में कर्णपल्लव के आंतरिक भाग में एक गुहा पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है जिसे कोनका गुहा कहते हैं। कर्णपल्लव के आंतरिक भाग में एक गुहा पाई जाती है जिसे कोनका गुहा कहते हैं, जिसे कोनका गुहा कहते हैं। जो कि ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके, जो कि ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके बाह्य कर्णनाल में, बाह्य कर्णनाल में भेजने का कार्य करती है। बाह्य कर्णनाल में भेजने का कार्य करती है। ओके, कोई भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं। इससे अगला नेक्स्ट क्लास में।